हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब जो हमारी सेकेंड वीडियो है वो हमारी सेकेंड पार्ट को लेके होगी। फर्स्ट पार्ट 16/2/2024 का जो एग्जाम हुआ था हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसकी मैथ का पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। जो भी चैनल्स पे नए आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा जो पहला 20 क्वेश्चंस का जो पार्ट था वो हम कंप्लीट करके डाल चुके हैं। सुबह 11 बजे वो ऑन हो गई थी और ये वाली वीडियो आपको 3 बजे मिल जाएगी। 20 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में हो जाएंगे। दोनों हमारे पार्ट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 तारीख से 1 मार्च से आपको इन्हीं पेपर्स की जीएस की जो सीरीज है वो हमारी लाइव हो जाएगी। 1 मार्च से 20-20 क्वेश्चन की सीरीज होगी। दिन में एक वीडियो भी हो सकती है और दिन में 2 वीडियो भी हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि वीक में कम से कम 10 क्लासेस आपकी यहाँ पे, यानी कि 10 पार्ट जो है आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 10 क्लासेस हो जाए। तो सीधा चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। 16/2/2024 के आंसर किए और हम यहाँ पे मैथ का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। दूसरे पार्ट की तरफ को चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा ये तो अभी रीजनिंग ही है। सेकंड फर्स्ट के 40 मैथ के, तो ये भी जीएस है। ये हमारा मैथ का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये हमारा मैथ का सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन ये यहाँ इस क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन तक वो आप देख सकते हैं। सेकंड लास्ट वीडियो उसी की है। उससे पहले हमने पीजीटी के सेक्शन जो थे जीएस के और इंग्लिश के दोनों निपटा दिए थे। जीएस का और इंग्लिश का दोनों का हमारा पीजीटी इंग्लिश का, पीजीटी इंग्लिश फीमेल का। ठीक है, मेल का हम जहां तक है संडे तक डाल देंगे पीजीटी का भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा मैथ में कह रहा है वो क्या कह रहा है? द बैंकर गेन ऑन ए बिल ड्यू 4 years सिंस 4% पर एनम इज 80 रुपीज। इसका जो हिंदी में था वर्जन मेरे को मिला नहीं तो मैं इंग्लिश वाला इसलिए करवा रहा हूँ। द ट्रू डिस्काउंट इज, ठीक है, द ट्रू डिस्काउंट इज। क्वेश्चन ने बोला एक बैंकर को जो गेन मिलता है, एक बैंकर को जो पैसे मिलते हैं एक बिल पे, वो 4 साल में 4% की दर से 80 रुपए है। ठीक है, 4 साल में 4% की दर से 80 रुपए है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 4% अगर 4 साल तक मिला यानी कि उसे 16% मिला। इस 16% की वैल्यू मेरे को 80 रुपए दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ 100% की वैल्यू 80/16 होगी। 100% की वैल्यू 80/16 होगी। 16×5 = 80, 20। ठीक है, 500 हो जाएगी। अभी जो 100% है एक्चुअल में है क्या? जो बैंकर को जो बिल मिलता है, बैंकर को जो बिल पे कमीशन मिलता है वो एक्चुअल में उसके प्रॉफिट पे मिलता है। ठीक है, और ट्रू डिस्काउंट भी एक तरीके से हमारा प्रॉफिट ही है। यानी कि ये जो 500 रुपए है वो हमारा जो है वो प्रॉफिट है। हमने टोटल निकाल लिया। हमने भैया ऐसे देख लो कि मैं था, मैंने 100 रुपए की चीज सेल कर दी जिसपे कि 20% का प्रॉफिट था। 20% का प्रॉफिट था यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ उस पे। दुकानदार को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं रंग बेच रहा था 100 रुपए का जिसके 20% का प्रॉफिट था। 20 रुपए का दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। अब मैं तो रोडों पे घूम घूम के गाड़ियों में रंग बेच रहा हूँ। तो अगर मैं रंग बेच रहा हूँ, क्योंकि होली आ रही है तो रंग का एग्जाम्पल आया मेरे को, मैं तो घूम घूम के रंग बेच रहा हूँ, तो इस 20 रुपए में मुझे क्या मिलेगा? दुकानदार ने बोला भाई जो भी तू बेचेगा उसके प्रॉफिट का 10% तू रख लियो। यानी कि एक्चुअल में ट्रू डिस्काउंट जो है वो शॉपकीपर का इतना है, उसका 10% मैं रखूंगा। यानी कि 20 का अगर मैं 10% रखूंगा यानी कि मुझे 2 रुपए मिलेंगे। ये 2 रुपए जो है वो बैंकर्स का गेन है, यानी कि मेरा गेन है। ठीक है, तो वही इसने दिया हुआ है। ये जो 4 साल में 4% की दर से 80 रुपए मिल रहे हैं, ये है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को 16×5 = 80 यानी कि मैं यहाँ पे आ गया। ये मेरे को ट्रू डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट हो गया। अब इसी ट्रू डिस्काउंट और प्रॉफिट को यहाँ पे इसने पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बार ग्राफ का आ गया। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियन US$ ऑफ 5 कंपनीज ऑफ ईयर 2015। 2015 में 5 कंपनियों द्वारा इनकम और एक्सपेंडिचर का ये ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने जो बोला है वो देख लेते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का गेन परसेंटेज कितना है? कंपनी ए जो है वो
अब इसने एक्सपेंडिचर और गेन का कोई कलर तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूँ उसकी इनकम पहले वाली है और एक्सपेंडिचर सेकंड वाला है। नहीं, ये दिया हुआ इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है। तो 90 अगर उसकी इनकम हुई और उसमें से उसका 70 एक्सपेंडिचर हो गया, तो मेरे को पता चला 20 का गेन हुआ। 20 का गेन हुआ कितने पे? एक्सपेंडिचर कितना था? 70 था। सीपी हमारा 70 पड़ा, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 200 बाई 7, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14, बच गया कितना? 6। 7 दूनी 14, एक सेकेंड, इनकम एक्सपेंडिचर ठीक है 70 रखेंगे, 20 आएगा नीचे। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए तो यही है, कंपनी ए तो यही है। 22 कैसे आ रहा है? 20 70 का कितना प्रतिशत है? एक जीरो से एक जीरो काट दी, 200 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, मेरे हिसाब से तो 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आंसर जो है इसका 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। शायद ये क्वेश्चन गलत है, एक बार इसे दोबारा देख लेंगे, एक बार इसे दोबारा देख लेंगे, जहां तक ये क्वेश्चन गलत ही है। क्योंकि 90 अगर उसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर 70 है, तो प्रॉफिट तो 20 का ही होगा, और प्रॉफिट काउंट भी 70 पे होगा। हमने ये भी सही काउंट करा है, तो 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नंबर 265x2 इज डिविजिबल बाई 8, अगर ये संख्या जो है 8 से डिवाइड है। अब मेरे को पता है कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं, लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो 8 से डिवाइड हो। लास्ट डिजिट का क्या मतलब है? 5x2 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे मिनिमम पूछ सकता है या तो आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है। अब इसमें मिनिमम पूछा है तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कट करके, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, या फिर सॉरी 8 सत्ते 56 या 8 6 48। अगर मैं 48 को देखूं और 5x को देखूं, ठीक है, मैं देखना बता रहा हूं आपको, देखना कैसे। मेरे को पता चला अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस कर देता हूं, यहाँ पे 48 से अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस कर देता हूं, 3 प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे संख्या 1 बन जाएगी, 51 बन जाएगा। 512 अब 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो मेरे को x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो वही उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स इज 8:11, if the ratio of radius of two spheres are in the ratio of 8:11, ratio of the volume is, मेरे को पता है वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम जो है वो क्यूब बनती है। अगर उनकी रेडियस का रेशो दिया हुआ है या हाइट का रेशो दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, अगर उसकी मैं क्यूब कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 8 की क्यूब क्या होती है? 8 की क्यूब और 11 की क्यूब। 8 की क्यूब क्या होती है? 512, और 11 की क्यूब क्या होती है? 1331। तो ये रेशो मेरा वॉल्यूम्स का आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर लेता कि वॉल्यूम ना CS से बोल देता, कर्व सरफेस एरिया क्या होता? हमें पता है कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर होता है, तो मैं 88 64 और 11 11 121 इसका आंसर बोल देता। TS से बोल देता, TS से में भी हमारा स्क्वायर ही होता, उसका आंसर भी 64 121 होता। इस रेडियस की जगह अगर वो हाइट बोल देता तो भी यही होता, लेकिन स्पेयर की हाइट होती नहीं, स्पेयर में सिर्फ रेडियस होती है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे बन जाता। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चल देते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड 64500 टू 68500 इन 1 ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन? सिंपल सा क्वेश्चन है। 64,500 से 68,500 हो गई, तो मेरे को पता चला कि 0 0 0 और 4,000 की बढ़ोतरी हो गई। 4,000 की बढ़ोतरी हो गई कितने पे? भाई इनिशियली तो 64500 थी, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 2 जीरो काट दी। और अगर मैं काटना चाहूं तो मेरे को यहाँ मिलेगा
5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, मैंने 0 को काटा, 2 लिख लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 129, यानी कि 800 बटा 129 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पॉइंट्स में है, तो मैं इसे पॉइंट्स में काट लेता हूँ। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 720 के आसपास, 720 और 9 छिक 54, 720 और 54, 720 और 54 कितने हो गए हमारे, 774, 774 हो गए। 774 जब इसमें से घटेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 26, मेरे पास 26 बचेगा। फिर मैं पॉइंट लगा दूंगा, फिर मैं 0 उतार लूंगा, फिर मेरी कितने में माननी चल जाएगी, 2 पे। अब मेरे को 6.2 का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पिछले भी उसमें करवाया था मैंने, ज्यादा कैलकुलेशन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहला दूसरा अंक ठीक आ रहा है आगे से तो भी आप लगा सकते हो। अगर इस साइड से अगर आपका पहला दूसरा अंक सही आ रहा है, डिवाइड का क्वेश्चन है, तो आपका वहां भी सही कर सकते हो। मल्टीप्लाई में यहाँ के अंक और डिवाइड में आपके यहाँ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। इफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम मेजर्स 13 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज 14। मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ कि कैसा होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हमारा जो है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स हमारी एक ये और एक ये वाली होती है। बड़ी वाली ये होगी तो छोटी वाली ये होगी। अब इसके अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूं तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है 1/2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई में साइड 1 प्लस में साइड 2, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग। तो अगर मैं एरिया को काउंट करूंगा तो 1/2 डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर, S1 कितना हो गया 13 प्लस में 20, 2 से 1 कट हो जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 33, 7 मल्टीप्लाई में 33, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2D डायमेंशन है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, 3D होती तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, जैसे वॉल्यूम निकालते तो यहाँ पे क्यूब हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 16 की घात 4/3 मल्टीप्लाई में 16 की घात 2/3। मेरे को पता है अगर बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो मैं बोल सकता हूँ 16 की घात 4/3 प्लस में 2/3, ये हमारा आएगा यहाँ से। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे 3 ही आएगा, तो 4 और 2 सीधा जोड़ देता हूँ, 16 की घात 6/3, यानी यहाँ से घात 2 बन गई, यानी कि हमारे पास जो आया वो आया 16 की घात 2। 16 की घात 2 सबको पता है कि 256 होता है, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम एट 30 किलोमीटर पर आवर। भाई एक धारा है, ये नदी है, ठीक है, इसका बहाव इसी तरफ है, बहाव इस तरफ है। एक बंदा ऐसे चलता है, एक बंदा ऐसे चलता है। ठीक है, इसको बोलेंगे बहाव इस तरफ है, तो ये होगा हमारा डाउन स्ट्रीम और ये होगा हमारा अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो उसने बोला डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ये जो स्पीड है वो 30 है, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द स्पीड ही कैन रो इन स्टिल वाटर। अगर मेरे को स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है तो मेरे को डाउन स्ट्रीम प्लस में मेरे को स्पीड निकालनी है बोट की, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बट्टे में 2 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम कितना है 30, अप स्ट्रीम कितना है 16, अपॉन में 2 46 आएगा। 46 को जब मैं काटूंगा तो 23 किलोमीटर पर आवर मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपने स्पीड ऑफ बोट देख ली, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ करंट या फिर आप बोले तो धारा की गति, धारा की गति कैसे निकाली जाएगी। धारा की गति अगर ये दोनों चीजें दी होती तो मैं यहाँ से धारा की गति निकालता डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 46 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 46 नहीं, 30 में से 16 गया तो 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हमारी
धारा की गति आ जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ए टैंक कैन फिल ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 8 आवर्स। ए जो टैंक है वो 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीकेज के कारण आफ्टर ए लीकेज इन इट्स बॉटम इट टेक्स 15 आवर्स। लीकेज के कारण वो 15 घंटे लेता है। ए टैंक की बात करिए, मैं मान लेता हूं कि जो टैंक भर रहा है वो 8 घंटे में भर रहा है, और उसे जो भर रहा है वो पी भर रहा है। पी जो है सिर्फ भर रहा है तो 8 घंटे ले रहा है। अब मैं बोल देता हूं कि एक पी है जो भर रहा है और एक जो है उसकी लीकेज है, लीकेज की वजह से एल बोल देता हूं, लीकेज की वजह से वो 15 घंटे ले रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीक टू एम्प्टी द फुल टैंक। फुल टैंक है तो मैं यहाँ पे टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। टोटल टैंक की कैपेसिटी तो मैंने 15 और 8 का रेशियो वो लिया, क्या बोलते हैं उसे, एलसीएम लिया। तो मेरे को यहाँ पता चला कि 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 से 15 और 15 से 8। ठीक है, यानी कि पी जो है अकेला 15 भर पा रहा है, लेकिन पी जब भर रहा है और एल खाली कर रहा है तो सिर्फ 8 काम हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एल खाली कर रहा है वो 15 माइनस में 8 होगा। 15 माइनस में 8 होगा, यानी कि 7 यूनिट काम वो हर घंटे खाली करने का कर रहा है। अगर वो 7 यूनिट काम हर घंटे खाली करने का कर रहा है तो टोटल टैंक को कितनी देर में खाली कर लेगा। टोटल टैंक मेरा 120 है, 1 घंटे में 7 काम कर रहा है, तो मेरा 120/7, क्योंकि यही दिया हुआ है वरना हम इसे और काट लेते, आवर्स में इस पूरे टैंक को खाली कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को आ गए। 10 क्वेश्चन, अभी 9 क्वेश्चन हमने निपटा लिए और 10-11 क्वेश्चन बचते हैं, फिर उसके बाद कल मिलेंगे। इफ ए लीड्स 6200 रुपए टू बी at 6% per annum, B lends the same amount, ये keywords हैं, ठीक है, to C at 10% per annum, what is the gain of B in a period of 3 years? इन ए पीरियड ऑफ 3 years। मेरे को एक बात बताओ, मेरे से किसी ने पैसे लिए और आगे किसी को उतने ही पैसे किसी और को दे दिए, लेकिन मैंने तो उसे 6 पे दिए थे, उसने उसे 10 पे दे दिए, यानी कि जो 4% का अंतर है यही तो प्रॉफिट होगा। तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया, तो बी का प्रॉफिट हमें यहां से पता चला कि 4% पर ईयर वो प्रॉफिट कर रहा है। अगर 4% पर ईयर प्रॉफिट कर रहा है तो 3 साल में कितना प्रॉफिट कर लेगा वो, 12% प्रॉफिट हो जाएगा उसे। अगर उसे 4 साल में 4 ईयर्स में 12% का प्रॉफिट हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि अमाउंट कितना होगा प्रॉफिट का, 6200 का 12% बट्टे में 100। यहाँ से ये डिवाइड करूंगा, 6200 से 620 और 620 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 620 प्लस में 124, यानी कि 744 रुपीज मेरा यहाँ पे बी का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी एग्जाम अप्रोच है, वो ए बी करके मैं पहले इसका निकालूं फिर उसका निकालूं, वो काम हो नहीं पाएगा प्रैक्टिस क्लास में। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की ही क्लास देखनी पड़ेगी। अभी मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, आप किसी से भी देख लीजिए, ठीक है, जब अवेलेबल हो जाएगी तब यहाँ से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 वर्कर्स, अगर आप चाहेंगे तो मैं सजेशन भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सजेशन दे दूंगा किससे पढ़ना है, ठीक है। वर्कर्स ए कंप्लीट ए टास्क इन 4 days, एक जो वर्कर ए है वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है सेम काम को सेम टास्क को 9 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अब उन दोनों ने एक साथ काम करा, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द टास्क। पहले भी करा हुआ क्वेश्चन है भाई, ए जो है वो 4 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 9 दिन में कंप्लीट करता है, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क मेरा 36 ही आएगा, इनका एलसीएम 36 ही आएगा। तो मैं इसके वर्क की बात करूं तो ये 9 काम कर रहा है और ये 4 काम कर रहा है। अब उसने बोला ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम करा, दोनों ने एक साथ काम करा यानी कि 9 + 4 13 काम करा। अब पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेंगे, तो 36/30 डेज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टोटल वर्क को करने में टाइम, ठीक है। 36/13 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं फटाफट, क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन ओपन नहीं है, मैं कमेंट्स नहीं ले पाता क्योंकि मेरा चैनल छोटा है, इस वजह से मैं आपकी क्वेरीज बीच में नहीं ले सकता कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल में ये प्रॉब्लम है, इस सवाल में ये प्रॉब्लम है, और नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं,
आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उनको एक बार वहाँ पे आपको सॉल्यूशन उसमें डाल दूंगा, ठीक है। पर क्लास का सॉल्यूशन वहाँ पे डाला जाएगा। हर 20 में से 2-3 क्वेश्चन तो ठीक होते ही हैं, वो आपको डाले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ ए रेशो बी इज 12:8, अगर ए रेशो बी जो है, ये वही वाला क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, और बी रेशो सी जो है 5:9 है, तो ए और बी और सी का रेशो हमसे पूछा है, तो हम इसे ऐसे करके लिख लेंगे ए बी सी। मेरे को पता है ए और बी का मेरे को एक रेशो दिया हुआ है 12:8, और बी और सी का मेरे को एक रेशो दिया हुआ है 5:9। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा 60, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा ये, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सी 9×72। अब मैं इसको अगर मैं कट डाउन करना चाहूँ तो मैं इसको कट डाउन कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको कट डाउन करना चाहूँ तो मैं कट डाउन तो इसको कर सकता हूँ। 4 से कटेगा तो 4 से 15, 4 से 10, पेन में ठीक है, 4 से 10, और 4 से 4 एकम 4, 4×8 = 72। हमारा रेशो आ जाएगा 15:10:8, क्योंकि आगे फर्दर कट नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चल लेते हैं, और पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। कौन सा पेन ठीक रहेगा इस पे? ब्लैक ले लूँ या? चलो पूर्णतः ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, पूर्णतः ब्लैक। Salary of A, B, C is in the ratio of 4:3:6. How much money will C get out of 1898? 1898 में से, जबकि सैलरी ए बी सी का अनुपात जो है 4, 3 और 6 है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं टोटल सैलरी का अनुपात के हिसाब से बात करूं तो वो 13 है। 13 की वैल्यू इसने 1898 दी है, ठीक है। 13 की वैल्यू उसने इतनी दी है, तो मैं एक की वैल्यू बोल सकता हूँ कि 1898 बटे में 13 होगी। और मेरे को निकालनी किसकी है? सी की वैल्यू निकालनी है। सी कितना ले रहा था रेशो के हिसाब से? 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1898 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 6। कट करना स्टार्ट करते हैं। 13 एकम कितना बच गया? 5। 13 पंजे 65, 13 13 36, 13 39, 13 चौका 52, 52 52 से 7 बच गया, और 13 6 78, यानी कि 146 मल्टीप्लाई बाई 6, और 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आएगा 6। तो हमारे दो ऑप्शंस में आता है, तो एक और कर लेते हैं, कर ही लेते हैं पूरी फिर तो। 6 6 36 का 6, 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 37, और 6 कम 6 और 2 8, 876 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक वाले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, कोई और ब्राइट कलर ले लेते हैं, और कोई ब्राइट कलर ये वाला उठाते हैं, ठीक है, ग्रीन 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 ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 4 years ago द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर। 4 years ago 4 साल पहले, 4 years ago 4 साल पहले अगर उनका एवरेज 18 था दो बंदों का, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल 36 रहा होगा। तो प्रेजेंट में यहीं से मैं निकाल सकता हूँ कि प्रेजेंट में कितना रहा होगा। दो बंदों पे 8 साल बढ़ जाएंगे प्रेजेंट के लिए, यानी कि 42 ईयर्स हो जाएंगे। 42 ईयर्स के हो जाएंगे, 42 ईयर्स के हो जाएंगे, 42 ईयर्स के हो जाएंगे। तो उसके बाद उसने कहा इफ टुडे एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 25 ईयर। अब ये तो दो बंदों की प्रेजेंट एज हो गई। अब मेरे को उसने बोला कि 3 बंदे हैं, ए बी और सी का जो प्रेजेंट का एवरेज है वो 25 है। तो मैं टोटल बोल सकता हूं कि 25 मल्टीप्लाई पे 3 हो जाएगा। अगर 3 बंदों का टोटल इतना है, 2 बंदों का टोटल इतना है, तो मैं यहां से सी निकाल सकता हूं। तो मेरे को पूछेगा, वो सी पूछेगा जहां तक, वट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल के बाद सी की एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट में सी कितना हो गया? प्रेजेंट ऑफ सी कितना हो गया? 75 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस में 42 इक्वल टू 33 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स कितना हो जाएगा? 33। 75 ही आया था ना, 25 या 75, ठीक बात है। 2 3 और 4 3 7 33 ही आएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 7 ईयर्स? ये तो हमारा तो 40 आ रहा है।
कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? 18 ध्वनि 36, ठीक है। द एवरेज 4 years ago 36, 40, 44 आएगा ये 44 है। तो ये आएगा हमारा 31, और 31 प्लस में 7 कितना आ जाएगा हमारा? 38 ईयर्स। ठीक है, 38 ईयर्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। फिर से बार ग्राफ, और फिर से लगभग वही बार ग्राफ। पिछले हमने सेट में देखा था कि एक बार ग्राफ था, उस पे 2 क्वेश्चन थे, मतलब दोनों क्वेश्चन जो थे वो सेम बार ग्राफ पे थे। इस वाले उसमें भी देख रहे हैं हम कि 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों सेम ही बार ग्राफ पे हैं। ठीक है, तो ये बात अपनी नॉलेज में रखना कि सेम बार ग्राफ आएगा तो हो सके तो हल्का सा रिकॉल रखना उसे भी। ठीक है, द फॉलोइंग बार ग्राफ सो, पिछले वाले क्वेश्चन उसमें सेट में एक क्वेश्चन गलत भी था, पता नहीं कैसे था, वो बार ग्राफ का ही गलत था। ठीक है, इसमें भी एक गलत मेरे को लग रहा है, मैं दोबारा जाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the income and expenditure in billions of 5 companies in 2015। 2015 में इनकम और एक्सपेंडिचर का ये मेरे को बार ग्राफ दिया हुआ है। अब उसने बोला द कंपनीज बी एंड डी टुगेदर हैड ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस। बी एंड डी का प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो अगर मैं बी के प्रॉफिट या लॉस की बात करूं, बी ने जो है 100 एक्सपेंडिचर करा और 120 कमाया, तो उसने 20 का प्रॉफिट करा। अब मैं डी की बात करूं तो डी यहाँ पे है, उसने 70 कमाए और 90 का एक्सपेंडिचर कर दिया। 70 कमाए और 90 का एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी कि 20 का लॉस कर दिया। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? देयर इज 30% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 3 years। 30% इंक्रीज हो जाता है 3 साल में, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। What will be the compound interest of 14,000 in 3 years at same rate? ठीक है, उसने बोला कि एक अमाउंट है जो 3 साल में 30% बढ़ जाता है। अगर 3 साल में 30% बढ़ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 साल में 10% बढ़ रहा होगा। तो रेट कितना आ गया हमारा? रेट आ गया 10% पर एनम। अब उसने बोला उसी रेट पे, उसी द सेम रेट पे 14,000 रुपए पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। ठीक है, कर देते हैं। भाई मेरे को पता है अगर 10% है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1/10, क्योंकि 3 साल की बात है तो मैं इस 10 की क्यूब कर लेता हूँ, इस 10 की क्यूब कर लेता हूँ, इसी को मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ। ठीक है, 1000 को मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ क्यूब करके। मैं नीचे वाले की क्यूब करके ही उसको प्रिंसिपल मानूंगा, जिससे कि हमारी फ्रैक्शंस में वैल्यूज ना आए। ठीक है, 1000 रुपए पे अगर पहले साल 1/10 लगेगा, 1/10 ब्याज मिलेगा तो 100 मिलेगा। अगली बार फिर इस 1000 पे 100 मिलेगा और फिर इस 100 पे 1/10 मिलेगा। इस 100 पे मैं एक बार बता देता हूँ, 100 पे 1/10, ठीक है, यानी कि 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। अगले साल जब तीसरे साल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही है कि पिछले वाले जो ब्याज हैं उन पे भी ब्याज मिलता चला जाए। प्रिंसिपल पे तो मिले ही मिले, ब्याज पे भी ब्याज मिले, सब ब्याजों पे पिछले वालों पे ब्याज मिलेगा। तो 1000 रुपए पे दोबारा 100 रुपए मिलेंगे 1/10 के हिसाब से, फिर 100 पे 1/10 के हिसाब से 10 मिलेगा, फिर इस वाले 100 पे भी 1/10 मिलेगा यानी कि 10 मिलेगा, फिर इस वाले 10 पे भी 1/10 मिलेगा यानी कि 1 मिलेगा। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, टोटल इंटरेस्ट कंपाउंडेडली की बात करूं, तो मेरे को मिलेगा 100, 200, 300 प्लस में 10, 20, 30 प्लस में ये वाला 1, यानी कि मेरे को 331 जो है वो ब्याज के रूप में मिला जब हमने प्रिंसिपल को 1000 माना। लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो 14,000 है, प्रिंसिपल तो हमारे 14,000 है, हमने कितना माना? 1000। तो हम बोल देते हैं कि हमारे हिसाब से तो 1000 है। हमारे हिसाब से 331 ब्याज होना चाहिए। इस रुपए के हिसाब से कितना होगा? 331, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 14 मल्टीप्लाई में 331, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 वाला। और मेरे को पता है ये 3 दूनी 6 तो जाएगा नहीं, पूरा 2 तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारा 4.5 5 के आसपास कोई आंसर होगा। तो 46,034 रुपए हमारा यहाँ पे
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेना, ये सेफ कैलकुलेशन है। ठीक है, इकाई के अंक से दो ऑप्शन तो फिर भी एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, थ्री बेल्स रिंग्स एट इंटरवल 26 सेकंड। हमें पता है बेल रिंग हो रही है, तो ये हमारा एलसीएम तो लियो आएगा ही। अगर वो एलसीएम लियो आएगा तो मैं बोल देता हूं कि एलसीएम ऑफ 26, 36 एंड 40 सेकंड, they start singing together at a particular time, what will they toll next time। मतलब एक साथ वो दोबारा कब बजेंगी, एक साथ वो दोबारा तब बजेंगी जब वो अपने एलसीएम पे यानी कि एक ही समय पे बजेंगी, और ना हर 26 पे ये बजती चली जाएगी, हर 36 पे बजती चली जाएगी, हर 40 पे ये बजती चली जाएगी। तो अगर मैं 26, 36 और 40 का एलसीएम लूंगा तो मैं सबसे बड़ी संख्या लूंगा, सबसे बड़ी संख्या लूंगा, है ना। पहले मैं इसका एचसीएफ ले लेता हूँ, है ना, या फिर ऐसे ही करके दिखाऊं, एलसीएम को कैसे करके दिखाऊं आप लोगों को, एक सेकंड को, चलो आप वैसे ही कर लेते हैं। पहले मैं इसका एचसीएफ ही ले लेता हूं, या मैं इसमें से कट्टी करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मेरे को यहाँ पता चला, मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, एलसीएम ऑफ इतने का, तो मैंने यहाँ से काटा फिर दो से, दो एकम दो, दो तिया 6, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो से 20। फिर मेरे को दिख रहा है ये तो नहीं कट रहा, लेकिन दो तो कट रहे हैं, मिनिमम दो कटने चाहिए एलसीएम के मेथड में। तो फिर ये दो से काट दिया मैंने, तो ये 13, ये 9 और ये 10। अब तो दो नहीं कट रही, अब दो नहीं कट रही, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, जिनसे वो कटा है 2 और 2 4, और जो नहीं कट पाए, जो लास्ट में रिमेनिंग बच गए, उन सब की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 13, मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये जो आएगा ये हमारा सेकंड्स में आएगा, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमारे मिनट्स में है, तो मुझे इसे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसे मिनट में ही चेंज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 60 करके। जैसे ही मैंने 60 से डिवाइड करा तो मेरे को यहाँ से ये सब कट हो गए, तो 13 तिया 39 दूनी 78 मिनट मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, वरना फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ डिवाइड करोगे, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बचाने के लिए पहले ही 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। द एवरेज ऑफ रोहित मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट इज 80। 6 सब्जेक्टों का जो एवरेज है वो 80 है। अब एक आधा घटा रहा हुआ है, बढ़ा रहा हुआ। इफ हिज एवरेज मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, अब 5 सब्जेक्टों में साइंस को एक्सक्लूड करके उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 78 है। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया है, पता नहीं, शायद सेम रिपीट है। ठीक है, 6 सब्जेक्टों का जो एवरेज है वो 80 है, 6 सब्जेक्टों का एवरेज 80 है, और 5 सब्जेक्टों का जो एवरेज है वो 78 है। यहां से यहाँ पे क्या हटाया हमने, साइंस को हटा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से टोटल मार्क्स बोल सकता हूँ कितने होंगे, 8 6 48, 480 होंगे। यहाँ से टोटल मार्क्स बोल सकता हूँ 5 8 40 और 7 5 35 39, 390 होंगे। अगर मैं इस 480 में से 390 को घटा दूं तो मेरे को मार्क्स मिलते हैं कितने, मेरे को मार्क्स मिलते हैं 90। और ये जो 90 मार्क्स होंगे उसी सब्जेक्ट के होंगे जो हमने हटाया था। हमने कौन सा सब्जेक्ट हटाया था, साइंस सब्जेक्ट हटाया था, और हमसे साइंस के ही मार्क्स पूछे, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे झटपट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। कार रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 4 आवर्स। एक कार जो है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो अपने डेस्टिनेशन पे 4 घंटे में पहुंच जाती है। अगर 4 आवर्स में 160 किलोमीटर पहुंच रही है, यानी कि पर आवर स्पीड कितनी हो गई, मैं बोल सकता, सॉरी पर आवर स्पीड नहीं, ये तो पर आवर ही दी हुई है, 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो मेरा होगा 160 मल्टीप्लाई में 4, 16 चौका 64, 640 किलोमीटर्स। अब उसने बोला इफ द कार वांट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 1 आवर। अगर 1 आवर में 640 किलोमीटर चलना चाहती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड मेरी हो जाएगी 640 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार के लिए तो कुछ ज्यादा स्पीड हो गई। ठीक है ना, 640 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसके बाद हम कल मिलेंगे 11 बजे इसी चैनल के ऊपर।
हमारे जो कोई भी पेपर हमारे हाथ लगेगा हम उसकी मैथ को सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू वर्कर्स ए एंड बी आर 3:4। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ईच सेव 600, फाइंड द इनकम। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2-3 पेपरों में दोनों एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आप अपना माइंड मेकअप जो शॉर्ट मेथड है उस पर कर लेना, ठीक है। अब इसने बोला इनकम जो है वो 3 और 4 है, मैं इसको 3x और 4x बोल सकता हूँ, ठीक है। और वो सेव 600 रुपए कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3x में से अगर मैं 600 रुपए निकाल दूं, उसका रेशो ले लूं 4x में से 600 रुपए निकाल के, तो ये सेम रेशो इसने एक्सपेंडिचर का बोला है, ये एक्सपेंडिचर तो निकल गया। मैंने इनकम में से सेविंग को घटा दिया तो मेरा एक्सपेंडिचर निकल गया। अनुपात के हिसाब से एक्सपेंडिचर 2 है, 4x में से इनकम में से 600 सेविंग को घटा दिया तो मेरा रेशो जो बचा वो बचा हमारा क्या, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे रेशो 3 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से 3 तिया 9x माइनस 6 दूनी 12 6 तिया 18 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस में 6 दूनी 12 है 1200। 1800 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8x इधर आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 600। x बराबर मेरा 600 आ गया। तो अगर क्या बात कर रहा हूँ, इनकम पूछ रहा है ए और बी की, इनकम का रेशो 3x और 4x माना था मैंने, तो इसी को मैं बोल देता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई में 600 और 4 मल्टीप्लाई में 600, यानी कि 6 दूनी 12 6 तिया 18 1800 और 6 चौक 24 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन की शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कभी कभी नहीं बन पाता, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बेसिक है, अगर आपको नहीं दिमाग में क्लिक हो रहा है, वरना आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे इनकम का रेशो 3 और 4 है, एक्सपेंडिचर का रेशो हमारा 2 और 3 है, और सेविंग पर बंदा जो है ये भी 600 कर रहा है और ये भी 600 कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इसीलिए। तो 6 दूनी 12 1200 और 6 तिया 18 1800, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेना है, 1200 और 1800 का अंतर लेके यहाँ पे 600 को लिख लो। उसके बाद मेरे को इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है 9, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है 8, इन दोनों के अंतर से इसको डिवाइड कर देना 1 से, यानी कि 1 की वैल्यू मेरी 600 आ गई, 1 की वैल्यू मेरी 600 आ गई, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 1800 और 4 की वैल्यू 2400 आ जाएगी। ये हमारा शॉर्ट मेथड हो जाएगा। अगली बार से हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे, दूसरा इस वाले मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी प्रेफरेबल यही है, 2-3 क्वेश्चन इसके लगाओगे आपको समझ में और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इस पीडीएफ को आज अपलोड कर दूंगा चैनल पे, वैसे ही पहले पीडीएफ होगी, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। बाकी आज के लिए जहां तक है अलविदा। हुआ तो जीएस का एक सेशन में डाल दूंगा, बाकी कोई जरूरी नहीं है। धन्यवाद।